सोचिए, अगर आप हर दिन अपनी जिंदगी का थोड़ा सा हिस्सा खुद पर खर्च करना शुरू कर दें, अपने दिमाग को और तेज बनाने के लिए, अपने शरीर को मजबूत और हेल्दी रखने के लिए, और अपने मन को शांत और फोकस्ड रखने के लिए, तो जरा कल्पना कीजिए आप कितने अलग इंसान बन सकते हैं। क्योंकि यही एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कभी क्रैश नहीं होती, जो कभी जीरो नहीं होती, और जो हर हाल में आपको आगे ही बढ़ाती है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सोच की जो ये सिखाती है कि खुद पर किया गया निवेश दुनिया की सबसे सेफ और सबसे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट होती है। यह कोई भारी भरकम फिलॉसफी नहीं है। यह आपको हवा में उड़ना नहीं सिखाती, बल्कि जमीन पर टिके रहकर धीरे धीरे अपनी लाइफ को अपग्रेड करना सिखाती है। अपने समय का बेहतर इस्तेमाल करना, अपनी एनर्जी को सही दिशा देना और अपनी रोज की आदतों में थोड़ा सा सुधार करना। यही वो छोटे कदम हैं जो मिलकर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं। और ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत कोई और नहीं, आप खुद हैं। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हम नौकरी, रिश्ते, पैसे और भविष्य की टेंशन में इतने उलझ जाते हैं कि हम सबसे जरूरी इंसान को ही भूल जाते हैं, खुद को। और जरा सोचिए, अगर आपके पास सब कुछ हो, पैसा, आराम, स्टेटस, लेकिन अंदर से आप खाली हों, थके हुए हों, टूटे हुए हों, तो क्या वो सब कुछ मायने रखेगा नहीं? क्योंकि असली सक्सेस बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। लेकिन बचपन से हमें यही सिखाया जाता है, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, पैसा कमाओ। कोई ये नहीं सिखाता कि खुद को समझना, खुद की वैल्यू बढ़ाना और खुद को प्रायोरिटी देना कितना जरूरी है। एक लड़का था जो हर वक्त दूसरों को खुश करने में लगा रहता था, सबकी उम्मीदें पूरी करता, सबकी बात मानता। उसे लगता था कि अगर सब खुश रहेंगे तो उसे भी शांति मिलेगी। लेकिन सच्चाई ये थी कि अंदर ही अंदर वो खुद टूट रहा था। उसकी एनर्जी खत्म हो रही थी, उसका कॉन्फिडेंस गिर रहा था, और सबसे खतरनाक बात, उसका खुद पर भरोसा खत्म हो रहा था। एक दिन उसने खुद से एक सवाल किया, मैं सबके लिए इतना कर रहा हूं, लेकिन अपने लिए क्या कर रहा हूं? और बस वही एक पल उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। उसने कोई बड़ा कोर्स ज्वाइन नहीं किया, ना ही कोई महंगा सेमिनार। उसने सिर्फ खुद को समय देना शुरू किया। हर सुबह कुछ मिनट अकेले बैठकर अपने मन की सुनना धीरे धीरे उसने पढ़ना शुरू किया। छोटे छोटे लक्ष्य बनाए, अपनी बॉडी का ख्याल रखने लगा, और सबसे जरूरी बात, उसने अपनी अंदर की आवाज को सुनना शुरू किया। और जब इंसान खुद को समझने लगता है तो दुनिया भी उसे समझने लगती है। हम अक्सर अपनी कीमत, अपनी सैलरी, अपनी पोजीशन और दूसरों की तारीफ से तय करते हैं। लेकिन सच ये है कि आप खुद एक पूरी दुनिया हो। आपके अंदर वो पोटेंशियल है जो किसी भी बैंक बैलेंस से कहीं ज्यादा कीमती है। और जरा सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट खुद को दे दें, 10 मिनट अपने दिमाग के लिए, 10 मिनट अपने शरीर के लिए और 10 मिनट अपने मन के लिए, तो 1 साल बाद आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। ये कोई कल्पना नहीं है, ये हकीकत है। हम बैंक में पैसा जमा करते हैं इंटरेस्ट के लिए, लेकिन अगर आप रोज डिसिप्लिन सीख और सेल्फ अवेयरनेस जमा करें, तो जो रिटर्न आपको जिंदगी में मिलेगा वो किसी भी बैंक से कहीं ज्यादा होगा। लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच ये है कि हमारे पास टाइम की कमी नहीं है, हमारे पास प्रायोरिटी की कमी है। क्योंकि अगर आप खुद को अहम नहीं समझोगे तो दुनिया भी आपको पीछे छोड़ देगी। हर बार जब आप खुद को नजरअंदाज करते हो, आप अपनी पहचान का एक हिस्सा खो देते हो। और हर बार जब आप खुद के लिए एक छोटा सा कदम उठाते हो, आप अपने बेहतर भविष्य की तरफ एक कदम बढ़ाते हो। जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट ना पैसा है, ना प्रॉपर्टी, ना सोना। जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आप खुद हो। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन उसका असर पूरी जिंदगी रहता है। क्योंकि एक ही सच है, अगर आप बढ़ते हो तो आपकी जिंदगी अपने आप आगे बढ़ती है। अब फैसला आपका है कि आप खुद में निवेश कब से शुरू करते हो। वही इंसान जिंदगी में आगे निकलता है जो अपने समय की कीमत समझ लेता है। क्योंकि टाइम को इन्वेस्ट करना सिर्फ बिजी दिखना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है सही दिशा में, सही काम पर अपना वक्त लगाना। मान लीजिए आप रोज सिर्फ 30 मिनट किसी नई स्किल पर काम करते हो, तो 1 साल में आप लगभग 180 घंटे
उस स्किल को दे चुके होते हो, और यही 180 घंटे आपको भीड़ से अलग खड़ा कर सकते हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ 15 मिनट पढ़ते हो तो सोचिए, 1 साल में आपकी सोच कितनी बदल जाएगी। आपका नजरिया कितना शार्प हो जाएगा, फर्क साफ दिखाई देगा। सच ये है कि आज हर कोई बिजी है, लेकिन फर्क यहां पड़ता है कि कोई अपने समय से रिजल्ट निकालता है और कोई सिर्फ बहाने बनाता है। जो लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, अक्सर वही लोग अपना समय वहां खर्च कर रहे होते हैं जहां से कोई रिटर्न नहीं मिलता। जैसे घंटों नेटफ्लिक्स देखना, बिना मतलब स्क्रॉल करना या बेकार की बातचीत में उलझे रहना। अब सवाल यह नहीं है कि आपके पास समय है या नहीं, सवाल यह है कि आप उस समय को खर्च कर रहे हो या समझदारी से इन्वेस्ट कर रहे हो। समय आपका सबसे साइलेंट बिजनेस पार्टनर है। अगर आप इसके साथ सही फैसले लेते हो तो यह बिना शोर किए आपको आगे बढ़ाता रहेगा, और अगर आप इसे नजरअंदाज करते हो तो यही समय चुपचाप आपको पीछे छोड़ देगा। जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस अक्सर यही होता है, काश मैंने पहले शुरू किया होता। लेकिन अच्छी खबर यह है कि शुरुआत आज भी हो सकती है। अभी इसी पल से फैसला लिया जा सकता है कि कल का इंतजार नहीं करना। हर दिन कुछ मिनट सिर्फ खुद के लिए निकालना चाहे, वो हेल्थ हो, नॉलेज हो या अपने गोल की तरफ एक छोटा सा कदम, समय एक बीज की तरह होता है। अगर आप इसे रोज सही जगह पानी देते रहो तो एक दिन यह मजबूत पेड़ बन जाता है। लेकिन अगर आप इसे यूं ही छोड़ दो तो यह सूख जाता है और अंत में हाथ कुछ नहीं आता। अब जरा सोचिए, अगर आप आज से रोज सिर्फ 1 घंटा खुद में इन्वेस्ट करना शुरू कर दो तो 1 साल में आपके पास 365 घंटे होंगे। इतने समय में आप नई भाषा सीख सकते हो, कोई ऑनलाइन काम शुरू कर सकते हो या अपनी फिटनेस पूरी तरह बदल सकते हो। पैसा खर्च करके आप चीजें खरीद सकते हो, लेकिन समय इन्वेस्ट करके आप खुद को बदल सकते हो। इसलिए अगली बार जब आपका मन भटके या आप कहो अभी थोड़ा आराम कर लेता हूं, तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं इस वक्त अपने समय का सही इस्तेमाल कर रहा हूं? क्योंकि याद रखो, टाइम ही आपकी असली दौलत है। इसे गंवाया तो सब गंवाया, और इसे सही इस्तेमाल किया तो आप कुछ भी बना सकते हो। इसलिए अभी से इसी पल से अपने समय को खुद पर लगाना शुरू कर दो। अब बात करते हैं दिमाग की, क्योंकि आपका माइंड एक कंप्यूटर की तरह है, लेकिन फर्क यह है कि इस कंप्यूटर की कोई लिमिट नहीं है। जितना ज्यादा आप इसमें नया नॉलेज डालोगे, ये उतना ही पावरफुल बनता जाएगा। लेकिन अगर आप इसे यूं ही छोड़ दोगे तो ये पुराने पैटर्न में फंस जाएगा। वही डर, वही शक, वही बहाने, और एक दिन यही दिमाग आपको आगे बढ़ने से रोकने लगेगा। सोचो, जब आपका फोन स्लो हो जाता है तो आप क्या करते हो? अपडेट करते हो, रिसेट करते हो, नया वर्जन लाते हो। लेकिन अपने दिमाग को हम सालों तक बिना अपडेट के चलाते रहते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि जिंदगी बदल जाए। सच्चाई यह है कि जिंदगी तब तक नहीं बदलती जब तक सोच नहीं बदलती। बहुत से लोग रोज जिम जाते हैं, बॉडी पर काम करते हैं, लेकिन अपने दिमाग को कभी ट्रेन नहीं करते। और जब असली चुनौती आती है तो ताकत नहीं, सोच काम आती है, क्योंकि दुनिया को जीतने से पहले अपने माइंड को जीतना पड़ता है। एक आदमी था जो अपनी नौकरी से थक चुका था। हर दिन वही रूटीन, वही काम और कोई ग्रोथ नहीं। लेकिन वह बाहर नहीं निकल पाया क्योंकि उसके दिमाग में एक ही सोच बैठी हुई थी, मैं इससे बेहतर नहीं कर सकता। उसने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि लोग अपनी लाइफ कैसे बदलते हैं, आदतें कैसे बनती हैं और कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है। अगर वो हर दिन सिर्फ 15 मिनट खुद पर काम करता, कुछ पढ़ता, कुछ सुनता, कुछ नया सीखता, तो शायद आज उसकी जिंदगी कहीं और होती। हमारे माइंड को रोज नए फ्यूल की जरूरत होती है, और वह फ्यूल है नॉलेज। रोज थोड़ा पढ़ना, थोड़ा सीखना और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, यही हमारी सोच को शार्प बनाता है। नॉलेज ताकत देता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी होती है अवेयरनेस। जब हमें पता होता है कि हम क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं, तभी हम अपनी सोच को कंट्रोल कर पाते हैं। तभी हम कंपैरिजन, जलन और शक से खुद को बचा पाते हैं। कई लोग कहते हैं मुझे पढ़ना पसंद नहीं है या मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन वही लोग घंटों सोशल मीडिया चला सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं। असल में समस्या टाइम या इंटरेस्ट की नहीं है, समस्या प्रायोरिटी की है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो
तो आपको हर दिन अपने माइंड को नया बनाना पड़ेगा। नए आइडियाज से, नए सवालों से और नए विश्वासों से माइंड को अपग्रेड करने का सबसे आसान तरीका है खुद से सवाल पूछना। मैं कौन हूं? मैं क्या चाहता हूं? मैं आज खुद को कैसे बेहतर बना सकता हूं? जब आप रोज ये सवाल पूछते हो तो आपका दिमाग ऑटो पायलट से बाहर आता है। वह जागता है, सोचता है और आगे बढ़ता है, क्योंकि आपकी सोच ही आपके फैसले बनाती है और आपके फैसले ही आपका भविष्य तय करते हैं। इसलिए हर दिन थोड़ा वक्त निकालो अपने माइंड को फैलाने के लिए। कुछ पढ़ो, कुछ सीखो, किसी ऐसे इंसान की कहानी देखो जिसने मुश्किलों से लड़कर खुद को बनाया। क्योंकि जब आप दूसरों की ग्रोथ देखते हो तो आपकी सोच अपने आप बड़ी होने लगती है। हर दिन माइंड को अपग्रेड करना मतलब हर दिन अपने फ्यूचर को बेहतर बनाना, क्योंकि हर नया विचार, हर नई सीख उस इंसान की तरफ एक कदम है जो आप बनना चाहते हो। इसलिए आज ही यह फैसला लो कि आप अपने दिमाग को भूखा नहीं रखोगे। उसे हर दिन कुछ नया, कुछ कीमती मिलेगा। क्योंकि जब माइंड ग्रो करता है तो दुनिया अलग नजर आने लगती है, मौके दिखने लगते हैं, रास्ते खुलने लगते हैं और सबसे बड़ी बात, आप खुद पर भरोसा करना शुरू कर देते हो। और जिस दिन इंसान खुद पर भरोसा करना सीख लेता है, उसी दिन उसकी लिमिट्स टूटने लगती हैं। क्योंकि सेल्फ बिलीफ वो ताकत है जो एक नॉर्मल इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। इसलिए आज इसी पल खुद से एक वादा करो कि हर दिन अपने दिमाग को थोड़ा और बेहतर बनाओगे, क्योंकि एक पावरफुल माइंड ही एक पावरफुल लाइफ बनाता है। अब बात करते हैं हेल्थ की, क्योंकि इंसान तब तक कुछ भी हासिल नहीं कर सकता जब तक उसके पास एक चीज साथ में ना हो, और वो है सेहत। मजे की बात यह है कि हम सब जानते हैं कि हेल्थ कितनी जरूरी है, फिर भी यही वो चीज है जिसे हम सबसे पहले इग्नोर कर देते हैं। हम गोल्स के पीछे दौड़ते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, स्टेटस एंड अप्रूवल चाहते हैं, लेकिन उस चीज को भूल जाते हैं जिसके बिना इन सब का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। कई बार जिंदगी बहुत अनफेयर लगती है जब कोई बहुत टैलेंटेड इंसान सिर्फ इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि उसका शरीर और दिमाग उसका साथ नहीं दे रहे होते। उसे हर वक्त सिर दर्द रहता है, एनर्जी लो रहती है, नींद ठीक नहीं होती और वो सोचता है शायद मेरी किस्मत खराब है। लेकिन सच ये है कि उसने अपनी किस्मत खुद खराब की। अपनी हेल्थ को नजरअंदाज करके हेल्थ कोई लग्जरी नहीं है। हेल्थ आपकी लाइफ की फाउंडेशन है। जैसे किसी इमारत को खड़ा करने के लिए मजबूत नींव चाहिए, वैसे ही आपकी जिंदगी की नींव है आपका शरीर, आपका माइंड और आपकी रोज की एनर्जी। अब जरा सोचिए, अगर आपका दिमाग थका हुआ हो, शरीर कमजोर हो और अंदर से हर वक्त भारीपन महसूस हो, तो क्या आप नए चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाओगे? क्या आप फोकस के साथ काम कर पाओगे? क्या आप कॉन्फिडेंस के साथ सामने खड़े हो पाओगे? जवाब साफ है नहीं, क्योंकि जब बॉडी और माइंड थक जाते हैं तो आत्मा भी धीरे धीरे हार मानने लगती है। एक लड़का था जो दिन रात काम करता था, सुबह ऑफिस, शाम को फ्रीलांसिंग, वीकेंड में साइड हसल। लेकिन धीरे धीरे उसकी नींद उड़ गई, खाना पचना बंद हो गया, हर वक्त चिड़चिड़ापन रहने लगा और उसका काम भी गिरने लगा। एक दिन वो अचानक कोलैप्स कर गया। हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर ने बस एक बात कही, तुमने अपने सिस्टम को इतना पुश किया कि अब वो खुद को बचाने के लिए रुकना मांग रहा है। अब सवाल यह है, क्या हेल्थ को बेहतर रखना बहुत मुश्किल है? क्या इसके लिए घंटों जिम जाना या महंगे सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है? नहीं, असली हेल्थ शुरू होती है छोटे छोटे होशियार फैसलों से। रोज 10 मिनट की वॉक, पूरी नींद, सादा घर का खाना और दिन में सही मात्रा में पानी। यही असली रिच लाइफ है। और सबसे जरूरी चीज है मन की शांति, मेंटल हेल्थ। कोई अलग टॉपिक नहीं है। अगर आप लगातार स्ट्रेस में रहते हो, एंजाइटी में रहते हो और अपने दिमाग को हर वक्त ओवरथिंक करने देते हो, तो उसका असर आपकी बॉडी पर भी पड़ता है। इमोशनल दर्द भी उतना ही असली होता है जितना फिजिकल दर्द। और अगर उसे वक्त पर समझा और ठीक नहीं किया गया तो वही दर्द आगे चलकर बीमारी बन जाता है। अजय, सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ बाहर से अच्छा दिखना नहीं है। सेल्फ केयर का मतलब है खुद को समय देना, अपनी फीलिंग्स को समझना और खुद से कनेक्ट होना। एक बहुत छोटा सा रूटीन भी आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। सुबह उठकर हल्की स्ट्रेचिंग, थोड़ी देर शांत बैठना,
अपनी सांसों को महसूस करना और दिन में कम से कम एक हेल्दी मील लेना। शुरुआत के लिए इतना ही काफी है। हम अक्सर सोचते हैं पहले जिंदगी सेट हो जाए फिर हेल्थ पर ध्यान देंगे, लेकिन सच ये है जब आप हेल्थ पर ध्यान देना शुरू करते हो तभी जिंदगी धीरे धीरे सेट होने लगती है। क्योंकि जब शरीर मजबूत होता है, दिमाग फ्रेश होता है और इमोशंस बैलेंस में होते हैं तो फैसले भी सही होते हैं। आप ज्यादा एनर्जी से जीते हो, ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ चलते हो और अंदर से खुद से जुड़े हुए महसूस करते हो। आप अपने गोल्स तभी हासिल कर सकते हो जब आप लॉन्ग रन के लिए फिट हो। शॉर्टकट सिर्फ बर्नआउट देता है, प्रोग्रेस नहीं। इसलिए आज खुद से ये वादा करो कि अपने शरीर, अपने माइंड और अपने इमोशंस को उतनी ही अहमियत दोगे जितनी अपने सपनों को देते हो। क्योंकि अगर बॉडी ही साथ छोड़ दे तो सपनों तक पहुंचने का रास्ता अधूरा रह जाता है। आखिर में याद रखो, एक हेल्दी इंसान ही अपनी सबसे पावरफुल वर्जन होता है। अब बात करते हैं नेटवर्क की, क्योंकि आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना बहुत ज्यादा मेहनत के भी आगे कैसे बढ़ जाते हैं? उन्हें मौके कैसे मिलते हैं? लोग उनकी मदद क्यों करते हैं? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, नेटवर्क। आपकी लाइफ में जो लोग आपके आसपास हैं वही आपको ऊपर उठाते हैं या धीरे धीरे नीचे खींचते हैं। एक अच्छा दोस्त, एक समझदार मेंटोर और एक पॉजिटिव सर्कल आपके दिमाग को नई दिशा देता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हो जो सिर्फ शिकायत करते हैं, नेगेटिव रहते हैं और दूसरों की सफलता से जलते हैं तो आपकी ग्रोथ बिना आवाज किए रुकने लगती है। लेकिन अगर आप खुद को ऐसे लोगों से घेर लेते हो जो सीखते हैं, गोल सेट करते हैं और खुद पर काम करते हैं तो आप भी वैसा ही बनने लगते हो। क्योंकि हम अनजाने में उन्हीं जैसे बन जाते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। एक समय था जब मुझे लगता था कि सब कुछ अकेले ही कर लूंगा, मेहनत करूंगा, सीखूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन एक दिन किसी ने मुझसे कहा, तू मेहनती है लेकिन अकेले चल रहा है और अकेले चलने वाले रास्ते बहुत लंबे होते हैं। उसी दिन समझ आया कि सही लोगों से जुड़ना, उनसे सीखना और सपोर्टिव सर्कल बनाना कितना जरूरी है। नेटवर्क का मतलब सिर्फ कॉन्टेक्ट्स या सोशल मीडिया कनेक्शंस नहीं है। नेटवर्क मतलब वो लोग जो आपकी ग्रोथ पर भरोसा करते हैं, आपको ईमानदार फीडबैक देते हैं और जब आप हार मानने लगते हो तो आपको याद दिलाते हैं कि आपने शुरुआत क्यों की थी। एक सिंपल सा रूल है, अगर आप किसी कमरे में सबसे समझदार इंसान हो तो आपको कमरा बदलने की जरूरत है। क्योंकि ग्रोथ वहीं होती है जहां लोग आपसे बेहतर होते हैं। नेटवर्क बनाना कोई लग्जरी नहीं है, ये एक डेली हैबिट है। आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सच्चाई से सुनते हो, खुलकर बात करते हो और ईमानदारी से कनेक्ट करते हो तो सही लोग खुद ब खुद आपकी जिंदगी में आने लगते हैं। जब आप लोगों से सच्चे दिल से जुड़ना शुरू करते हो तो लोग अपने आप आपकी तरफ खींचने लगते हैं। आज सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन सिर्फ स्क्रॉल करने से रिश्ते नहीं बनते। कनेक्शन तब बनते हैं जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर बातचीत शुरू करते हो, जब आप बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद करते हो और जब आप सामने वाले को सच में सुनते हो, तभी रिश्ते गहरे होते हैं। कई बार एक छोटी सी बातचीत आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। आपका अगला मौका किसी व्हाट्सएप ग्रुप में छुपा हो सकता है। आपकी अगली प्रेरणा किसी कॉफी टेबल पर बैठे किसी अनजान इंसान से मिल सकती है और आपका अगला ब्रेक थ्रू किसी साधारण सी बातचीत से शुरू हो सकता है। इसलिए लोगों को वैल्यू देना सीखो, उनसे ईमानदारी से जुड़ो और सबसे जरूरी खुद को भी ऐसा इंसान बनाओ जो दूसरों के लिए वैल्यू लेकर आए। क्योंकि इस दुनिया में हर चीज एक कनेक्शन से शुरू होती है। आज फैसला करो कि तुम आइसोलेशन में नहीं जियोगे, बल्कि ऐसा सर्कल बनाओगे जो तुम्हारी सफलता पर ताली भी बजाए और तुम्हारे गिरने पर तुम्हें उठाए भी। अब बात करते हैं एक सबसे अहम चीज की, डिसिप्लिन की। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सुबह उठते ही जोश होता है, लगता है आज तो सब बदल देंगे, लेकिन 2-3 दिन बाद वही जोश गायब हो जाता है। जो मोटिवेशन कल तक आग लगा रही थी, आज थकान में बदल जाती है। और यही सवाल उठता है, क्या मोटिवेशन ही काफी है? जवाब है नहीं। मोटिवेशन सिर्फ एक चिंगारी है जो जल्दी जलती है और जल्दी बुझ भी जाती है। लेकिन डिसिप्लिन वो ईंधन है
जो आग को लंबे समय तक जलाए रखता है। जब दिन खराब हो तब भी, जब मन ना हो तब भी, और जब थक जाओ तब भी। जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं वो रोज मोटिवेशनल वीडियो देखकर नहीं, बल्कि रोज अपने काम पर टिके रहकर आगे बढ़ते हैं। सोचो, अगर कोई राइटर सिर्फ उसी दिन लिखे जब उसका मन करे, तो क्या वह कभी अपनी किताब पूरी कर पाएगा? अगर कोई खिलाड़ी सिर्फ तभी प्रैक्टिस करे जब एनर्जी हो, तो क्या वह कभी जीत पाएगा? हर रिजल्ट देने वाला काम छोटे छोटे दोहराए जाने वाले एक्शन से बनता है। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि हर दिन एक्साइटमेंट हो, इसका मतलब है हर दिन कमिटमेंट हो। एक लड़का था जो जिम गया था, पूरे जोश के साथ। पहले दिन फुल एनर्जी, दूसरे दिन शरीर में दर्द, तीसरे दिन बहाने, और चौथे दिन फिर वही पुरानी लाइफ। क्यों? क्योंकि उसने मोटिवेशन को पकड़ा, लेकिन डिसिप्लिन को नहीं। मोटिवेशन ने उसे शुरू करवाया, लेकिन डिसिप्लिन की कमी ने उसे बीच में ही रोक दिया। डिसिप्लिन शायद बोरिंग लगे, शायद ग्लैमरस ना लगे, लेकिन वही आपको वहां पहुंचाता है जहां आपकी कल्पना भी नहीं पहुंच पाती। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा कमाल यह है कि यह आपकी पहचान बदल देता है। जब आप खुद को रोज एक काम करते हुए देखते हो, तो आप खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखना शुरू कर देते हो जो भरोसेमंद है, जो मजबूत है, जो हार नहीं मानता। सुबह अलार्म पर उठना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, सही खाना खाना, अपने काम को समय पर पूरा करना, यही वो छोटी चीजें हैं जिन पर आपकी महानता खड़ी होती है। मोटिवेशन आएगा जाएगा, लेकिन डिसिप्लिन वो सोल्जर है जो हर हालत में डटा रहता है। आपको खुद से यह वादा करना होगा कि चाहे मन हो या ना हो, मैं उस इंसान की तरह बिहेव करूंगा जो मैं बनना चाहता हूं। डिसिप्लिन ही वो चाबी है जो आपको उन दिनों में भी आगे बढ़ाएगी जब रिजल्ट नजर नहीं आएंगे, जब लोग आपको कम आंकेंगे, और जब आप खुद पर शक कर रहे होंगे। क्योंकि चमत्कार कंसिस्टेंसी से होते हैं, और कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम ही डिसिप्लिन है। आज से एक छोटा सा प्लान बनाओ, एक छोटी आदत चुनो और उसे हर दिन निभाओ, बिना ब्रेक, बिना बहाने। क्योंकि एक डिसिप्लिन्ड इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा बड़ा बनता है, और एक दिन इतना आगे निकल जाता है कि दुनिया भी उसकी निरंतरता को सलाम करती है। इसलिए अगली बार जब मोटिवेशन कम लगे, तो खुद से बस एक सवाल पूछना, क्या मैं उस इंसान की तरह जी रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब हां है तो चलते रहो, और अगर नहीं है तो डिसिप्लिन को अपना दोस्त बना लो। क्योंकि जब मोटिवेशन सो जाता है, डिसिप्लिन ही आपको जगाए रखता है। अब आखिरी बात सीखने की, क्योंकि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सीखते रहते हैं, किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, कोर्स करते हैं, लेकिन फिर वही पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। दिमाग में नॉलेज तो भर जाता है, लेकिन जिंदगी में कोई बदलाव नहीं दिखता, और इसकी वजह साफ है, उन्होंने सीखा लेकिन लागू नहीं किया। नॉलेज तब तक बेकार है जब तक वह एक्शन में न बदले। आप दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबें पढ़ लो, सबसे कामयाब लोगों को सुन लो, लेकिन अगर उस सीख को अपनी लाइफ में उतारा नहीं, तो वह सिर्फ एंटरटेनमेंट बनकर रह जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी सिर्फ जानने से नहीं आता। अब जरा एक छोटी सी कहानी अपने दिमाग में लाओ। एक आदमी था जो हर दिन जिम के बाहर खड़ा होकर मोबाइल पर वर्कआउट वीडियो देखता रहता था। उसे पता था कौन सी एक्सरसाइज किस मसल के लिए है, कौन सी डाइट सबसे सही है, और कौन सा ट्रेनर सबसे बेस्ट है। लेकिन मजे की बात यह थी कि वो खुद कभी जिम के अंदर गया ही नहीं। अब सोचो, क्या उसका शरीर बदला नहीं क्योंकि उसने सिर्फ नॉलेज इकट्ठा की, लेकिन उसे अपनी जिंदगी में उतारा नहीं। और सच यही है कि हम में से ज्यादातर लोग यही करते हैं। हम किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, रील्स सेव करते हैं, नोट्स बनाते हैं, लाइंस अंडरलाइन करते हैं, लेकिन जैसे ही असली जिंदगी में उस सीख को इस्तेमाल करने का मौका आता है, हम रुक जाते हैं, हिचकिचाते हैं, खुद से कहते हैं थोड़ा और सीख लेता हूं, थोड़ा और क्लियर हो जाए, फिर शुरू करूंगा। और यही फिर कभी नहीं आता। असल ग्रोथ का एक ही फॉर्मूला है, सीखो, लागू करो और दोहराते रहो। हर दिन कुछ नया सीखो, अगले ही दिन उसे किसी छोटे से एक्शन में बदलो, और फिर उसे तब तक रिपीट करो जब तक वो आपकी आदत ना बन जाए। क्योंकि सक्सेस सिर्फ जानकारी से नहीं आती, सक्सेस आती है उस जानकारी को जमीन पर उतारने से। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट पर कुछ पढ़ा है,
तो उसका पहला स्टेप है अगले ही दिन अपने दिन का टाइम ब्लॉक करना। अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल्स सीखी है तो उसी दिन किसी दोस्त या किसी अनजान इंसान से कॉन्फिडेंस के साथ बात शुरू करना। अगर आपने कोई बिजनेस आइडिया समझा है तो कम से कम उसका एक रफ प्लान तो लिखना ही है। नॉलेज को अपने अंदर कैद मत रखो, उसे बाहर निकालो, क्योंकि नॉलेज तभी आपकी जिंदगी बदलती है जब वो एक्शन बनती है। और हां, पहली बार में सब परफेक्ट नहीं होगा, गलती होगी, लोग हंसेंगे, रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन यही तो असली प्रोसेस है। सीखो, लगाओ, गिरो, संभलो और फिर से सीखो। हर बार जब आप कुछ अप्लाई करते हो आप थोड़ा और मजबूत बनते हो, थोड़ा और रियल बनते हो। हर बार जब कोई सीख आपकी लाइफ में उतरती है तो आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस पैदा होता है और धीरे धीरे आप उन लोगों में शामिल हो जाते हो जो सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि नतीजे दिखाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप कुछ नया सीखो, खुद से वादा करो कि उसे उसी दिन उसी समय किसी न किसी छोटे एक्शन में बदलोगे, भले ही वो अटपटा लगे, क्योंकि याद रखो, एक्शन क्लैरिटी लाता है। जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे रास्ता खुद साफ होता जाएगा। आज का वादा यही है, हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, हम सिर्फ सुनेंगे नहीं, हम सिर्फ समझेंगे नहीं, हम करेंगे, क्योंकि असली लर्निंग करते करते ही होती है। सीखो, लागू करो, दोहराओ, यही असली सक्सेस मंत्र है। अब जरा अंत में एक बात दिल से समझो, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब हम खुद को बाकी हर चीज के बाद रखते हैं। हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं चीजों में, दिखावे में, गैजेट्स में, लेकिन अपनी सोच, अपने शरीर और अपने मन में इन्वेस्ट करना भूल जाते हैं। खुद पर निवेश कोई फैंसी आइडिया नहीं है, ये एक जरूरत है, क्योंकि जब आप खुद को मजबूत बना लेते हो तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपको तोड़ नहीं सकती। अगर आपका दिमाग साफ है, शरीर एक्टिव है और अंदर से आप स्टेबल हो तो आप वो सब हासिल कर सकते हो जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। इस सफर ने हमें यही सिखाया कि हम ही अपनी सबसे बड़ी पूंजी हैं। हर चैप्टर ने हमें याद दिलाया कि समय कितना कीमती है, डिसिप्लिन कितनी ताकतवर चीज है, माइंडसेट कितना बड़ा हथियार है, और हमारा माहौल कैसे चुपचाप हमें बना या बिगाड़ देता है। लेकिन सबसे बड़ा सच यही है, बदलाव बाहर से नहीं अंदर से शुरू होता है, और वो तब शुरू होता है जब हम खुद को प्राथमिकता देना सीख लेते हैं, जब हम रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने का फैसला करते हैं, जब हम बहानों को छोड़कर एक्शन चुनते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप खुद में निवेश करने का चुनाव करेंगे? क्या आप हर दिन अपनी सोच, अपने शरीर और अपनी आदतों को बेहतर बनाने का कमिटमेंट लेंगे? क्योंकि जिस दिन आप खुद की इज्जत करना शुरू कर देते हो उसी दिन दुनिया भी आपको वही इज्जत लौटाना शुरू कर देती है। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो और आपको महसूस हुआ हो कि अब वक्त आ गया है खुद पर काम करने का, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए, आई चूज टू इन्वेस्ट इन माई सेल्फ, ताकि ये फैसला सिर्फ एहसास ना रहे बल्कि शब्दों में भी बदल जाए। हम ऐसी ही कहानियां लाते हैं जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है। मिलते हैं अगली कहानी में एक और सीख, एक और सफर और एक और ब्रेक थ्रू के साथ। तब तक याद रखिए, आप ही सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हो और आपकी वैल्यू अनमोल है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।